नमस्कार साथियों, टंग डायग्नोसिस एडवांस ट्रेनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत ही मुख्य विषय 5 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ बेस्ड ऑन टंग। जीभ को देखकर रोग का पूर्वानुमान करना। एक रोगी हमारे पास आता है, अब क्या हुआ है, उसको क्या तकलीफ है शरीर के अंदर, ये देखना, ये समझना, ये पहचान करना। तो उस कारण को समझना, पहचानना, उसके 5 तरीके बताए गए हैं। जीभ को देखकर 5 तरीके कौन से है, कौन सी है वो सोच, क्या है जो ये बता रही है कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है। हम जीभ को देखकर कैसे पता करेंगे ये कि इसको क्या हुआ है। तो जो पहले से ही पता लगा ले, ये 5 दृष्टिकोण, 5 प्रोग्नोसिस यहां इस क्लास में आगे चलेंगे। तो कौन कौन से है वो 5 प्रोग्नोसिस, उसी को हम समझेंगे। यहां पर हमें समझना है ये 5 मुख्य बातें जो ये बताती है रोगी के शरीर में रोग की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहला नंबर है स्ट्रेंथ ऑफ पैथोजेनिक फैक्टर। रोग कारक की शक्ति कितनी मजबूत है शरीर के अंदर। ये पैथोजेनिक फैक्टर क्या होते हैं? विंड हीट, विंड कोल्ड, विंड ह्यूमिडिटी। तो ये शरीर के अंदर कितनी मजबूती में शरीर को जकड़ा हुआ है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, शरीर पर क्या पड़ रहा है, वो हम समझेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो दूसरे नंबर पर है पर्पल कलर ऑफ टंग। जीभ के ऊपर पर्पल कलर है। वैसे हम लेवल 1-2 से कंटिन्यू हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करते आ रहे हैं। ये जो है हमारा और आगे एडवांस लेवल में है। तो आगे अब इसका जीभ पर क्या बता रहा है, ये किस प्रकार के रोग की परिभाषा बता रहा है। इनकी डिफिशियंसी कैसे पता करेंगे शरीर के अंदर इनकी डिफिशियंसी है, किस प्रकार समझेंगे हम इनकी डिफिशियंसी को, इस विषय पर भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे हम। बोन फ्रैक्चर, हड्डी का टूटना। अगर हड्डी कहीं क्रैक है तो जीभ के ऊपर कैसे हम समझेंगे, इस विषय को हम डिटेल में समझेंगे। और हॉस्पिटल में होने के बाद वो फ्रैक्चर सही जुड़ा है, सही नहीं जुड़ा है, उस बात को भी हम यहां समझेंगे। सर्जिकल ऑपरेशन, तो इसके अंदर क्या है, अगर किसी रोगी का ऑपरेशन हुआ है, अब डॉक्टर कह रहे हैं भी बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ है,
लेकिन वास्तव में क्या ये ऑपरेशन सही हुआ है या इसमें कमी रह गई? अगर सही हुआ है तो जीभ किस प्रकार दिखेगी और हम कैसे समझेंगे? अगर सही नहीं हुआ, रोगी चिल्ला रहा है मेरे दर्द, तो हम कैसे समझेंगे? तो ये पूरे में कम से कम भी लगभग 15, 18, 20 वीडियो बनेंगे इस पूरे चैप्टर के। हर वीडियो के अंदर अलग अलग विषय के ऊपर एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में इन सब बातों को। तो ये हर एक वीडियो के अंदर नई नई जानकारी होगी कि इन 5 मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी रोगी का, उसके रोग का पूर्वानुमान कैसे हम लगाएंगे।